नमस्कार। हम मेवाड़ का इतिहास कर रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे महाराणा करण सिंह, जिनका शासनकाल है 1620 से 1628। इससे पहले हमने देखा था महाराणा अमर सिंह प्रथम के बारे में और अब हम आगे बात करें। देखिए, महाराणा अमर सिंह है वो मुग़ल मेवाड़ संधि से आहत हुए और एकांतवास में रहने लगे और अस्वस्थ होने के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब शासक बनते हैं करण सिंह, जिनका समय 1620 से 28 है। ये जहांगीर के कार्यकाल में शासन करते हैं। इन्होंने शासन बनने पर क्या किया, मुग़ल प्रशासन के अंदर जिस प्रकार उन्होंने प्रांतों को परगनों के अंदर बांट रखा था, उसी प्रकार इन्होंने भी, करण सिंह ने भी कई गांवों को शामिल करके परगनों का गठन किया। साथ ही साथ इन्होंने पटेल, पटवारी, चौधरी आदि पदों का गठन भी किया, जैसा कि मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था में हो रहा था। 1623 की बात है, जब खुर्रम ने विद्रोह किया और जहांगीर ने उस विद्रोह को दबाने की प्रयास किया, तो खुर्रम को यहाँ से भागना पड़ा और खुर्रम को करण सिंह ने शरण दी थी। ये इनके समय की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खुर्रम का विद्रोह हुआ था तो खुर्रम को शरण किसने दी? देखिए, करण सिंह ने शरण दी थी। पहले देलवाड़ा में शरण दी और बाद में उनको पिछोला झील स्थित जग मंदिर में शरण दी थी। देखिए, जग मंदिर है, इनका निर्माण करण सिंह ने ही शुरू करवाया था। हालांकि पूरी तरीके से पूर्ण हुए थे अगले शासनकाल जगत सिंह के शासनकाल में। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो यहाँ पिछोला झील स्थित जग मंदिर में रहे थे, कौन? शाहजहाँ या खुर्रम, कि खुर्रम ही बाद में शाहजहाँ हुए थे, तो उन्होंने इसी से प्रेरणा लेकर कहते हैं ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए, इस इतिहास की बातें जो चली आ रही हैं। बाद में जब विद्रोह करके यहाँ आगे शरण प्राप्त कर ली, तो करण सिंह ने इनको मांडू के सुरक्षित रास्ते से दक्षिण भिजवा दिया, क्योंकि इनको कहा गया कि आप दक्षिण में सुरक्षित रहेंगे, तो इनको दक्षिण भिजवाया। जब राज्याधिकार का संघर्ष हुआ, उस राज्याधिकार के संघर्ष में करण सिंह के भाई भीम ने किसका सहयोग किया? खुर्रम या शाहजहाँ का सहयोग किया। इस प्रकार शाहजहाँ का और मेवाड़ का तालमेल अच्छा रहा। जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो ये आगरा जा रहे, कहाँ से? दक्षिण थे। खुर्रम जब दक्षिण से आगरा जा रहे थे तो रास्ते में गोगुंदा के अंदर करण सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया और आगरा पहुंचने के लिए उनकी पूरी सुरक्षा का प्रबंध किया था। इस प्रकार इन्होंने काफ़ी संबंधों को इनके सामने किया था। करण विलास, दिलखुश महल, बड़ा दरीखाना, ये उनके बनाए हुए कुछ महत्वपूर्ण कलात्मक वस्तुएं हैं या कलात्मक इनकी चीज़ें हैं। इनका अस्वस्थ अवस्था में 1628 में मृत्यु हो गई थी। अब इनके बाद देखते हैं। देखिए, जब ये इनकी मृत्यु हुई है वो समय है जब शाहजहाँ शासक बनते हैं। तो शाहजहाँ जब शासक बनते हैं उस समय इनकी मृत्यु होती है। तो मेवाड़ और मुग़लों में जो संबंध में कोई एक नई जान आने वाली थी, वो जान अब नहीं आ पाती। क्यों? कि वो संबंध जो यहाँ थे वो यहाँ नहीं रह पाए। ठीक है। अब जगत सिंह इनके बाद शासक बनते हैं, तो वो क्या हुआ? जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652, करण सिंह के पश्चात। देखिए, जगत सिंह के समय की जो प्रमुख बातें हैं वो ये है, उदयपुर में इन्होंने जगन्नाथ या जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ जगन्नाथ प्रशस्ति अंकित करवाई। ये जो जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ एक मंदिर है। देखिए, पंचायतन शैली है क्या? पंचायतन शैली के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक मुख्य मंदिर होता है, वो बिल्कुल बीच में होता है और चारों कोणों के अंदर अन्य छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की जो शैली है वो पंचायतन शैली कहलाती है। इस शैली में बना हुआ है। जग मंदिर, जग निवास, इनका निर्माण कार्य पूरा करवाया और ये किसने शुरू किए थे? करण सिंह ने इनको शुरुआत किया था। शाहजहाँ ने महाराजे की उपाधि इनको दी थी, यानी महाराजा की उपाधि जगत सिंह को किसने दी? शाहजहाँ ने। और ये इतिहास में अपनी वाक पटुता के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं। देखिए, शाहजहाँ ने इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना बात है तो मेवाड़ से प्रतापगढ़ अलग हो गया, क्योंकि शाहजहाँ ने इनसे प्रतापगढ़ वापस प्राप्त कर लिया था, जो अब तक मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। देखिए, शाहजहाँ है
उसके समय जुझार सिंह बुंदेला की समस्या उत्पन्न हो गई। क्यों कि जब शाहजहाँ आगरा जा रहे थे राज्यारोहण के लिए तो समारोह के अंदर जुझार सिंह बुंदेला को भी बुलाया था, ठीक है, लेकिन जुझार सिंह बुंदेला वहाँ गए, उनको पकड़ने का प्रयास हुआ, संघर्ष हुआ, वो भाग गए। इन सब परेशानियों में शाहजहाँ उलझे थे। ऐसी स्थिति के अंदर ही मतलब क्या किया, जगत सिंह ने प्रतापगढ़ के देवलिया के आसपास के क्षेत्रों को लूट लिया। ये इन्होंने यहाँ संघर्ष की शुरुआत की थी। तो बाद में शाहजहाँ ने क्या किया, प्रतापगढ़ यहाँ से अलग ही कर दिया, उन्होंने प्राप्त कर लिया। देवलिया के प्रतापगढ़ के या देवलिया प्रतापगढ़ के शासक थे जसवंत सिंह। वो मेवाड़ के प्रभाव को अब कम करना चाहते थे और मेवाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए वो अपने आप को अलग करने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन जहांगीर ने इसने जगत सिंह ने क्या किया कि जगत सिंह ने जसवंत सिंह को अपने यहाँ बुलाया तो जसवंत सिंह अपने पुत्र महासिंह को लेकर मेवाड़ की तरफ रवाना हुए और अपने पुत्र वो हरि सिंह को वो शासन सत्ता सौंप कर आए थे। जब ये किसी स्थान पर बीच में रुके, कौन, जसवंत सिंह और महासिंह, ये सेना लेकर आए थे और बीच में रास्ते में रुके तो जगत सिंह ने क्या किया, जा रुके थे वही हमला करवा दिया और गुप्त तरीके से इनको मरवा दिया। तो जसवंत सिंह के पुत्र हरि सिंह जो पीछे सत्ता संभाल रहे थे, उन्होंने इसकी शिकायत किससे कर दी, इसकी शिकायत शाहजहाँ से कर दी और इसी के साथ प्रतापगढ़ मेवाड़ से अलग हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है कि प्रतापगढ़ मेवाड़ से किसके समय अलग हुआ, तो वो जगत सिंह के समय अलग हुआ था और ये की किसने, शाहजहाँ ने किया था। लेकिन इतना ही होने के बावजूद जगत सिंह नहीं रुके, उन्होंने प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों को लूटा। क्यों कि यहाँ के जो सरदार सामंत थे जो उन सब को इन्होंने इसलिए लूटा क्योंकि वो इनकी बात नहीं मानते थे या इस प्रभाव से दूर जाने का प्रयास कर रहे थे। इनकी इन हरकतों से कौन नाराज हो गए, शाहजहाँ या खुर्रम नाराज हो गए। लेकिन जगत सिंह ने उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया। कैसे, उन्होंने 1633 के अंदर झाला कल्याणमल को उपहार भेजे, उसके ज़रिए उन्होंने नाराज़गी ख़त्म की या कम की। इसी प्रकार जब शाहजहाँ दक्षिण विजय कर चुके थे तो दक्षिण विजय पर भी उनको बधाई दी। इस बात पे थोड़ी नाराज़गी को कम करने का उन्होंने प्रयास किया। इनके समय खास बात ये भी थी कि इन्होंने चित्तौड़ की मरम्मत करवाई, जबकि मेवाड़ मुगल संधि के अंदर ये शर्त थी कि वो चित्तौड़ ले रहे हैं, हम उनको चित्तौड़ दे रहे लेकिन मरम्मत नहीं कराएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ मरम्मत कराई गई। यहाँ इतिहास में जगत सिंह के कुछ दान का जिक्र आता है जिनके लिए वो बड़े प्रसिद्ध माने गए हैं। इनके कुछ दान है, कल्प वृक्ष, सप्तसागर, रत्न धेनु, विश्व चक्र, ये इनके कुछ दान है। इन्होंने ब्राह्मणों को भी दान दिया, काशी के ब्राह्मणों को इन्होंने सोना भेजा और कृष्ण भट्ट को इन्होंने भैंसड़ा गांव को दान में दिया था। एक अलग बात इनमें देखने को मिलती है कि ये एक दोहरी नीति को अपनाने वाले शासक हुए हैं। कैसे, कि ये कमज़ोर को दबाते थे, जैसे प्रतापगढ़ पे इन्होंने डूंगरपुर पे, बांसवाड़ा पे हमले किए हैं, लेकिन प्रबल से दबते थे। जैसे इन्होंने शाहजहाँ को राजी करने का निरंतर प्रयास किया। इस प्रकार दोहरी नीति वाले एक शासक हुए। तो इनके समय की मुख्य घटना क्या होगी, इन्होंने जगन्नाथ राय जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, प्रशस्ति अंकित करवाई, जग मंदिर जग निवास का निर्माण कार्य को पूरा करवाया। इनके समय प्रतापगढ़ इनके हाथों से निकल गया। ये इनके समय की विशेष बातें अपन देख सकते हैं और साथ ही साथ ये अपने दान के लिए और दोहरी नीति के लिए भी इतिहास में चर्चित रहे हैं।